हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बी एस टावर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो क्लास 10th चैप्टर साइंस का चैप्टर 4 है, कारण एवं उसके यौगिक, उसके आज ये पार्ट सेकंड है, क्योंकि मैं कल फर्स्ट कराया था पार्ट। उसमें यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके थे। यहाँ देखो, यहाँ तक समय याद ये थे, ठीक है ना, आप हमारे जब तक। अब फ्रेंड्स इनसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। एंड ये प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम क्या बोल रहा है। ये प्रश्न नंबर 7 है, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म का वर्णन करें। तो एक गुणधर्म क्या है, दहन, ठीक है ना। तो कार्बन यौगिक ऑक्सीजन के साथ दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ ऊष्मा एवं प्रकाश, ठीक है ना, और प्रकाश के साथ CO2 प्रदान करते हैं। जलगलनांन जब होता है तब कार्बन में H2 उपस्थित होती है। जब C+O2 इक्वल CO2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश, ठीक है। यहाँ पर CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब दूसरा गुणधर्म क्या है, ऑक्सीकरण। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या O2 की वृद्धि होती है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अन्य पदार्थों को O2 यानी ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे पदार्थों को कहते हैं ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्रिया है CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2OH, क्षारी KMnO4 प्लस ऊष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा, ठीक है ना। ऊष्मा दोनों में लगेगी, बट इनमें से ये क्षारी ले सकते हैं KMnO4 या अम्लीय ले सकते हैं अम्लीकृत, और इक्वल बनेगा CH3COOH, ठीक है। थर्ड इसका जो गुणधर्म है वो है संकलन अवक्रिया। देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसे ही संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों से घी बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया ये देखो, ठीक है ना, ये दिखाई दे रही होगी आपको। C+C और सिंगल बॉन्ड RR, ठीक है ना, प्लस H2 लगाएंगे हम। और ये क्या है, Ni निकेल या पैलेडियम, ठीक है ना, ये क्या है, उत्प्रेरक है। इसकी उपस्थिति में करेंगे हम तो C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे जो 4 है R है, यहाँ पे भी 4 R लगा लेंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सिंगल एक बॉन्ड की H लगा दें, ठीक है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये असंतृप्त, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, इसका ये वनस्पति तेल है प्लस H2 या निकेल उत्प्रेरक करेंगे हम उपस्थिति, तो वनस्पति घी बनेगा, ठीक है ना। अब इसका जो फोर जो गुणधर्म है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 प्लस Cl2, तो इसका सूर्य का प्रकाश है, ठीक है ना, उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में CH3, देखो यहाँ पे CH4 है तो यहाँ पे एक कम हो गया, ठीक है। ये Cl यहाँ पे लग गया, यहाँ पे एक H कम हुआ, इधर एक जुड़ गया HCl। और देखो यहाँ पे मैं CH3Cl ये वाला मैंने ले लिया, ठीक है ना, प्लस Cl2, एक कम हो जाएगा CH2Cl प्लस HCl, इस तरीके से सबके करनी है, ठीक है ना। एंड अब आगे प्रश्न नंबर 8 है, निम्न को समझाइए। तो 8 प्रश्न है, विषम परमाणु। देखो, कार्बन यौगिकों में से, ये फ्रेंड्स ये परिभाषाएं, ठीक है। तो ये सब वेरी वेरी मोस्ट हैं, सभी के सभी आने वाले हैं जिनमें। कार्बन यौगिकों में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। देखो, कार्बन यौगिकों में वे तत्व जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है ना, उन्हें विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड इसका टॉपिक है वो है प्रकार्यात्मक समूह। वे समूह जो यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। यह समूह यौगिक में हाइड्रोजन में एक या अधिक अणुओं या परमाणुओं को प्रतिस्थापित करके कार्बन श्रृंखला जुड़े होते हैं। अब देखो, जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये रहे उनके नाम और प्रतीक हमें आगे। फ्रेंड्स, पहला प्रकार्यात्मक समूह है एल्कोहल, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है OH माइनस, ये माइनस सिंगल बॉन्ड OH। अब एल्डिहाइड का क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड है और C है, एक सिंगल बॉन्ड में H है और डबल बॉन्ड में O है। ये O हमेशा डबल बॉन्ड में होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। कीटोन को क्या होता है, ये 2024 में भी आया था गाइस, ये 2024 में आया है प्रश्न। देखो, कीटोन का जो प्रतीक होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड और नीचे डबल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, देख सकते हो आप, डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OH। समझ आती है श्रेणी।
तो कारण यौगिकों की ऐसी श्रृंखला इसमें कारण श्रृंखलाओं को स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का समूह प्रतिस्थापित करता है, तो ये समझाती श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसके जो क्या उदाहरण क्या है, CH4 है, C2H6 है, CH3 C3H8 C4H12, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मैंने इसमें प्रकाश से समझाया OH, देखो CH4 है, यहाँ पे अगर मैं प्रकाश समझाऊंगा तो एक कम हो जाएगा, CH3 और OH, देखो यहाँ पे C2H6 है, यहाँ पे एक कम कर दें C2H5OH, यानी जो इसमें है उसमें एक कम कर दें, H6 है, H8 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, देखो। ठीक है ना। अब विशेषता क्या है समझाती श्रेणी की, तो दो विशेषता होती हैं, देखो। एक तो ये कि ये जो इसके जो उत्तरोत्तर दो यौगिक होते हैं ना, उनके मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है, और दो उत्तरोत्तर यौगिक हैं, दूसरा इसका जो क्या है विशेषता है वो है आणविक द्रव्यमान में 14U, ठीक है, का अंतर होता है, ये ध्यान रखना है। एंड आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 9, बेंजीन की वलय संरचना तथा साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट हैं कि वलय संरचना बनाइए। देखो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और फिर देखो यहाँ पे ऐसे मैं बनाऊं तो ऐसे मैं ले लूँगा C के, देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ले लिया मैंने। अब देखो अगर मैं एक बॉन्ड यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाऊंगा, ठीक है, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पर डबल, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पर डबल। देखो अब एक में ऐसे एक H यहाँ पे, एक H इधर, एंड एक H इधर, एक इधर, एंड एक इधर, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, मेरे को ये बनानी है, ठीक है ना। एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल एक डबल, इस तरीके से। और साइक्लोहेक्सेन क्या होते हैं, इसकी होती है C6H12, ये क्या है, ये सेम टू सेम, ठीक है, इसमें खाली सिंगल बॉन्ड आया है, इसी में जो C का डबल 6 कर लूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड लगाऊंगा, ऐसे 1 2 सिंगल बॉन्ड चलना है, ठीक है, समझ में। वहाँ पर डबल आया था, यहाँ पर सिंगल है। देखो तो मैं इसका जो इसकी वो करूँगा ना संयोजकता, तो यहाँ पर डबल H लगा दूंगा, ऐसे सब में डबल डबल चलेगा, ठीक है, जान इस तरीके से। फ्रेंड बहुत सिंपल है, अगर ये चैप्टर समझ में आ गया ना तो मज़ा आ जाएगा आपको वास्तव। फिर इसमें भी बहुत प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ये देख लो इस तरीके की, ठीक है ना, समझ लो। एंड ब्यूटेन एंड एवं पेंटेन की संरचना समावि बनाइए। 13, जब किसी कारण यौगिक का एक अणुसूत्र एक होता है और संरचना अलग अलग बनती हैं तो उन्हें संरचना समावयवी कहते हैं, ये ऐसी परिभाषा, ठीक है ना। ब्यूटेन 2 होते हैं समावयवी संरचना, देखो इसका सूत्र होता है C4H10, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। यहाँ पे C के 4 लगा दो और आगे 10 लग जाएंगे H के, देख रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये सेकंड है आइसोब्यूटेन, ठीक है, इसे देख सकते हैं आप। फिर दूसरा है पेंटेन की समावेश संरचना 3 होते हैं, देख लेना आप। सूत्र है C5H12, देखा ना, ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये प्रश्न नंबर 11, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति लिखिए। श्रृंखलन, ठीक, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे क्या, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। संतृप्त यौगिक, वेरी वेरी मोस्ट, ये फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट दोनों जानो। देखो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, और द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजित तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बना सकता है, और ये त्याग कर या फिर खोकर प्लस धनायन बना सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, ये दोनों ही फ्रेंड्स वेरी मोस्ट है। वो हीरा यह कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, इससे एक दृढ़ त्रियायामी संरचना बनती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हीरा कार्बन का अतिशुद्ध रूप होता है, देखो अब हम ग्रेफाइट की देखें हम तो ग्रेफाइट ये भी कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। समानता पूछी तो दोनों ही दोनों क्रिस्टलीय रूप हैं। अब असमानता तो इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3, यहाँ पर 4 लगे थे, देखो कार्बन के 4, यहाँ पे कार्बन के अन्य 3 कार्बन, ठीक है, कार्बन परमाणु के साथ आबंधित होता है, इससे षटकोणीय परतदार
संरचना बनती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। और ये क्या होता है? कुचालक। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 13 है, कारण की उपलब्धता का वर्णन कीजिए। वैसे ये ज़्यादा मोस्ट है नहीं, बट मैं एक बार पढ़ देता हूँ सभी को। देखो, भोजन, कपड़े, दवाओं, वस्तुओं आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्वों पर कारण पर आधारित होती हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त सजीव संरचनाएं कारण पर आधारित होती हैं। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बन, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मेथन, CH4। ठीक है, सहसंयोजी आवर्त किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, कारण यौगिक के नाम पद्धति को समझाइए। तो फ्रेंड ये ज़्यादा मोस्ट नहीं, इतना ये नहीं आएगा, बट देख लेना आप। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये वही चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक इस कारण की नाम पद्धति कैसे नाम करते, नामकरण, ये देख लेना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। ये भी फ्रेंड्स आपको आना चाहिए, ये भी नामकरण में बहुत मोस्ट है। ये एल्कीन, एल्केन, एल्काइन श्रेणी के सामान्य सूत्र एवं अनुलग्न लिखो। ठीक हो, इसे एल्काइन बोल देते हैं हम। ये सब जैसे सेम टू सेम एल्काइन, एल्केन, एल्कीन। देखो एल्कीन का क्या होता है? ये सामान्य सूत्र CnH2n+2। यहाँ पे कुछ होता है नहीं, CnH2n बस ओनली, और यहाँ पे माइनस करते हैं बस CnH2n माइनस। देखो ये एल्केन का हो गया, दूसरा एल्कीन का है, और थर्ड एल्काइन, उसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। ये देखो एल्केन श्रेणी अनुलग्न पूछे तो इनमें एन है, एल्केन में, एल्कीन में ईन है, एल्काइन में आयन है। और यौगिक पूछे तो देखो N=1, N=2, आबंध, तो आबंध देखो एल्केन में एकल आबंध, एल्कीन में 2 आबंध, और एल्काइन में 3 आबंध। ठीक है ना, इसे हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं, संतृप्त। और ये देखो पूर्वलग्न क्या है? इसके दस्तक, वैसे क्लास 10 में दस्तक है नहीं, बट ये लिखे हैं यहाँ पे। देखो मैथ, पहले C1 मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो फ्रेंड यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है चैप्टर 4 आपका, कारण में उसके योग। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट सवाल हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।